हरेला और हरेली त्यौहार में हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो यह तरीका फॉलो करें। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है उत्तराखंड। करेंगे क्या, यहाँ से उखंड उठाएंगे और इसी में जोड़कर हमेशा के लिए बार बार बोलेंगे हरेला उखंड त्यौहार, अर्थात एग्जाम में पर्स मिले। आशा करते हैं आंसर को पर्स में गठबंधन करना सीख ही चुके होंगे। इससे होता यह है कि अगर एक बार आंसर याद कर लिए तो ना आंसर भूल सकते हैं ना ही कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग आज के क्लास में 18 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। कल का बहुत ही लेटेस्ट है, क्या है, लाडला भाई योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, बाद में 4 महीने 6 महीने बाद एग्जाम में भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। बोलना क्या है, यहाँ से महा या महान उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके बोलिए क्या क्या बोलेंगे, लाडला महान भाई महाभाई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। और आपके एग्जाम में प्रश्न ये मिलेगा कि लाडला भाई किसने योजना शुरू की है। आप खुद बताओ, आप बार बार क्या पढ़ चुके हो, लाडला महान भाई। ऐसा कौन कर सकता है? कोई महान भाई, महाभाई, बड़ा भाई हो, वही ऐसा डिसीजन, ऐसा कार्य कर सकता है जो आपके 12वीं अगर पास है तब भी 6,000 रुपये महीना आपको दे रहा है कि पढ़ें। अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 8,000 रुपये माह दे रहे हैं, और ग्रेजुएट हैं तो 10,000 रुपये माह दे रहे हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? वो भाई कौन होगा, महा मतलब बड़ा होगा, और ऐसा करने वाला महान होगा। ये सब गोला जोला कर रहे हैं और हकीकत भी है। तो इससे सही आंसर क्या है, महा से या महान से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और यहाँ के क्या, एक अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक आया था मुख्यमंत्री माझी, और हम लोग क्या पढ़े थे, मुख्यमंत्री महाजी। और महा से आंसर निकलेगा रहा महाराष्ट्र, मांझी लड़की बहन योजना। और इसमें क्या था, 1,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और एक ये सबका शुरुआत करने वाला सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था, लाडली बहना योजना, मामा बहजना, माँ माँ माँ, बार बार हम लोग माँ से किसका आंसर निकालते हैं, माँ से मध्य प्रदेश और महा से महाराष्ट्र। और वैसे भी मामा जी को हम लोग कहाँ के जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को ही, और वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। अर्थात ये मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, 1,250 रुपये, पहले 1,000 रुपया था। और कई स्टेट ने ऐसी योजनाएं लागू किया है, तो वहाँ याद रखेंगे, हमने बताया हुआ है। सिर्फ यहाँ याद रखेंगे क्या, लाडली महान भाई योजना। और आजकल के देख ही रहे हैं जमाने में, भाई भाई थोड़े से जमीन जायदाद के लिए क्या क्या करने को तो उतावला हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो महान अर्थात बहुत ही पूजनीय योग है। हाल ही में पारंपरिक फसल त्यौहार क्या है, हरेला, किस राज्य में मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। देखें क्या है, ये अभी कब मनाया गया है, 14 जुलाई को। भी ये सब डेट नहीं याद रखना है। तो इसमें एक हरेला त्यौहार मिलत है और एक हरेली त्यौहार मिलत है, और बहुत कंफ्यूजन रहा था। कितनों इससे पहले याद किए होंगे लेकिन कंफ्यूजन बनत हुई। अब देखें, ये उत्तराखंड का है हरेला वाला, तो उत्तराखंड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, उखंड जोड़ते हैं। तो अब इसी में जोड़ के आप क्या बोलोगे, हरेला उखंड। क्या बोलोगे, हरेला उखंड त्यौहार, बार बार बोलेंगे। क्या बोलोगे, हरेला उखंड त्यौहार। और उखंड से आंसर निकलेगा उत्तराखंड। और हरेली क्या का है, छत्तीसगढ़ का है। याद कैसे रखेंगे, हरेली तीज त्यौहार। क्या बोलोगे, हरेली तीज त्यौहार। तो 30 से या 30 से क्या निकलेगा आंसर, छत्तीसगढ़, जो ऑप्शन में दिखेगा। अब देखें, ये तो ये अपना डायरेक्ट वाला हो जो हम अपना 5G क्या 7G में 6G में ले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग वही जो पहले कहावत एक हुआ करता था कि दादा सरसैये लादत रहे तो हम लादत, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि सर जी एका ऐसे कही के फिर रिलेट कराओ, फिर वहाँ से याद करी। हारेला तो फिर का हो गए, मुँह ऐसा हो गए, हारेली तो खिसियाई गई लड़की फीलिंग। तो ये सब काहे जाते हैं, सीधा उठाए खप खप रखा और के बाद आंसर निकाल के चल जाए। ज़्यादा क्या करना है, आपको क्या दिक्कत है। आप अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस याद करेंगे, कम से कम इतना लंबा 4-6 शब्द जाएगा, फिर वहाँ से रिलेट करोगे, फिर आंसर आ। और ये सीधा क्या है, हरेला उखंड त्यौहार, खत्म, बाय बाय टाटा। और उखंड से आंसर उत्तराखंड। हरेली को त्यौहार को क्या बोलोगे, हरेली तीज त्यौहार, अर्थात 30-36 क्या निकलेगा आंसर, 36। और
ये है क्या, फसल या और वृक्षारोपण में के लिए कि मनाया जाता है, और होली का सुख समृद्धि शांति इसी सब के लिए ही तो त्यौहार मनाया जाता है। और एक उत्तराखंड का और एक कौन सा महोत्सव है, फूलदेई महोत्सव। लेकिन हम लोग बोलोगे क्या, फूल उखंड देई महोत्सव, बार बार यही बोलोगे। और हर एक जगह उखंड से हम लोग उत्तराखंड लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग अलर्ट रहते हैं। ऊ और पास से उत्तर प्रदेश लेकर आंसर चलते हैं। और हो सकता है यहाँ थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन आपका सिलेक्शन थोड़ा समय देकर कोई दिक्कत नहीं रहे, जब याद रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय को क्या हंस वान हेंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, चोकलिंगम के चोकलिंगम। तो करना क्या है, देखिए ये अभी हम लोग 24 का याद कर रहे हैं, फिर 2 साल बाद हो सकता है 26 में मिले, उससे पहले हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, तो अपडेट ही नहीं करना। तो यहाँ देखिए चोक उठाएंगे और लिंकम, और यहाँ इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, जो इसका नाम है हंस वान हेंटिंग पुरस्कार 2024, आप बोलोगे क्या, हंस वान चोक, क्या बोलोगे, वानचक वानचोंग ऐसे कोई एक नाम भी है, तो क्या बोलोगे, हंस वान चोक हेंटिंग लिंगम 2024 पुरस्कार, या सीधा बोलें 24 पुरस्कार। जब 25 या 26 वाला आएगा तो वहाँ अपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और तब तक ये जब याद भी हो जाएगा तो यहाँ से ये ड्रॉप भी कर देंगे, सिर्फ इसको करके ये कर लेंगे। लेकिन अभी याद करना है, कंफ्यूजन में नहीं जाने के लिए क्या बोलोगे, हंस वानचोक हेंटिंग लिंगम पुरस्कार 24 पुरस्कार, अर्थात के चोकलुंगम। इतना आपको आंसर का क्लू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा। और ये दिया गया है क्यों किया, ये देखो विक्टिमोलॉजी है में योगदान। विक्टिमोलॉजी मतलब ये विक्टिम मतलब जो अपराधी होते हैं, जिसको सजा सुनाई जाती है मिलती, तो उनकी मनोदशा को, जो पीड़ित होते हैं उनको मनोदशा को समझने के लिए क्या उन पर बीत रही है, कैसा वो उस नज़रिए को देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है उन्हीं को ऐसा पढ़ने के लिए ये दिया गया है। देता कौन है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। बस यहाँ से मेन यही आंसर और प्रश्न बनेगा। हाल ही में अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इंदौर। और इंदौर के लिए हम लोग दौर उठाएंगे, अभी एक प्रश्न और भी इंदौर से मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, पीएम कॉलेज ऑफ दौर एक्सीलेंस, क्या बोलोगे, पीएम कॉलेज ऑफ दौरी एक्सीलेंस उद्घाटन, क्या बोलोगे, एक्सीलेंस दौर उद्घाटन, ऐसे ही बोलते रहेंगे आप लोग, ठीक। और दौर से यहाँ आंसर निकलेगा इंदौर, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सी दौरलेंस अगर कह देते हैं तो यहाँ और बढ़िया हो जाता है, आगे थोड़ा कंफ्यूज यहाँ नहीं होने दे, जो बेटर पड़े। और दौर से आंसर निकलेगा इंदौर। और ये है क्या, कुछ समझ ही नहीं आवत, देखें इसमें होने का और कहे का मतलब यही है, सीधा सा भाषा में, जो यहाँ के आपका यूनिवर्सिटी है उसको अपडेट कर दिया गया है एक्सीलेंस में। और इसका मतलब ये हो गया कि आप जो एक मूल विषय है, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और किसी में आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है और आप उसको भी लेना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वहाँ से कह सकते हैं, ठीक। और ये कहाँ से लागू हुआ है, इंदौर से लागू हुआ है। और जो मध्य प्रदेश में 55 जिला है सभी जगह में लागू हुआ, वही लिखा हुआ है, ये सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो एमपी वाले हैं थोड़ा ये सब ध्यान दे देंगे, बाकी वही कहा है कि वर्तमान में इंटरनेट का युग पीढ़ी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है और डाटा एनालिटिक्स का ये सब आ रहा है, तो इसी माध्यम से, इसी हिसाब से जो कोई भी क्षेत्र के हैं उनको डेवलप करना है स्टूडेंट को, ठीक। और ये जो आप जानते ही होंगे, अभी आया था क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था। और सबसे पहले कौन सा स्टेट लागू किया था, मध्य प्रदेश ने। तो ये इसी के थ्रू आप लोग को आगे ले जाना चाहते हैं। और यही लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया गया है मूल विषय के साथ में। आप एक इंटरेस्ट वाला, जैसे आप मान लें कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और साथ में टेक्नोलॉजी टेक में कुछ डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और मेन रूप से यही है, कहाँ से उद्घाटन किया गया, कितने जिलों में, बस। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही आंसर क्या है। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे, हमने कहा आगे यही मिलेगा, तो इसका सही आंसर है इंदौर। लेकिन अब याद करने हम लोग का मेन फोकस है, याद कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। आप लोग खुद इमेजिन करिए, कल्पना करिए, क्या ये संभव है। आराम आराम से, जो आलसी की तरह आप लोग पढ़े रहे थे, ठीक, जो लोग पढ़े रहते हैं सिर्फ उनको ही कह रहे हैं, और जो लोग बढ़िया मेहनत से क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, याद करते हैं, उनको नहीं कह रहे। एक दिन में 11 लाख पौधे हो रही है और गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बन रहा है, उसमें शामिल हो रहा है, तो ये कोई मजाक बात है, हल्की बात है, आलसी की तरह थोड़ी नहीं लगाए होंगे।
दौड़ दौड़ के लगाए होंगे, एक यहाँ फिर दौड़े फिर इधर उधर, समझे थे? इसको गोला झोला कहते हैं। क्या? एक यहाँ लगाए फिर दौड़ कर यहाँ, फिर दौड़ कर यहाँ। अब दौड़ दौड़ कर लगा रहे हैं मतलब इंदौर में लगा रहे हैं, यही कहने का मतलब है। ठीक, तो आप बोलोगे क्या? एक दिन में 11 लाख पौधे दौड़कर लगाने वाला या दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? अब यहाँ बाद में लिखो इंदौर, बस हो ही गए, खेल खत्म, बाय बाय टाटा। अब यहाँ दौरा से दौरा कर कौन लगवाया है? इंदौर वालों ने लगवाया है। ठीक, और यहाँ आप समझ ही चुके हैं जो हमने गोला झोला किया है। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के क्या है, सेपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह है। तो याद कैसे रखेंगे? सेपियांगल, क्या बोलोगे? सेपियांगल। जो ये सेपिया है या चेपिया सेपिया जो आप लोग पढ़ते हो, क्या बोलेंगे? सेपिया को बोलोगे सेपिया मंगल प्रोजेक्ट, अर्थात ये मंगल से है, मंगल ग्रह के लिए है। क्या बोलोगे? सेपिया मंगल प्रोजेक्ट, और यहाँ से अंगल मंगल हो जाएगा, अर्थात मंगल ग्रह के लिए है, ये याद हो जाएगा। अब ये है क्या प्रोजेक्ट? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। देखें, इसका तो पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। क्या है? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। अब कहना यह है कि आपको यहाँ मंगल पर भेजा जाएगा। नासा ने 2030 में क्या कहा है? मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजेगा। तो उससे पहले अपने यहाँ पृथ्वी पर ही क्या करना चाह रहा है? वो मंगल ग्रह वाला वातावरण, वैसा माहौल क्रिएट करके वो सबका हेल्थ चेकअप और वो देखना चाह रहा है, मतलब वो सुटेबल बनाना चाह रहा है कि जब वहाँ आप मंगल ग्रह पर जाएं तो वहाँ पर आपका कोनो दिक्कत समस्या ना हो। उद्देश्य यही है, और इसका नाम क्या है? मंगल सिमुलेशन मिशन। अर्थात वो जो आप वहाँ मंगल पर ग्रह पर फीलिंग लेंगे जाई के वहाँ, उससे पहले यहाँ पृथ्वी पर वो वाले आपको सराउंडिंग वातावरण दे के चेक कर लिया जाए वह लायक है कि ना है, कि वैसे पहले भेज देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेपिया आंगल प्रोजेक्ट, आंगल मंगल से यहाँ से आंसर, गल से आंसर निकलेगा मंगल ग्रह। हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जैका हिंदी में बोल जाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये ऐसा प्रारंभ की है। अब देखो आप लोग ये जो पढ़ोगे अलग से क्या करो, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, और किसने? ICR अलग से करोगे, बाद में कंफ्यूजन होगे। हम कह रहे हैं भैया ऐसा बोला राजू, एक ICR वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, अर्थात जो एक ICR के वैज्ञानिक रही हैं, एक उत्पाद योजना रही उनके, बस। और बार बार जब यही, जैसे ये तो याद हो जाता है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये प्रश्न रहता। और सही बात तो यही है, जो अपने काम के जो नहीं रहते वो याद हो जाए। प्रश्न मैक्सिमम जितने भी आप पढ़ते होंगे 80% सब याद हो जाते। साला क्या होता है 80% सब प्रश्न तो याद ही रहता, लेकिन बस दिक्कत क्या होते, आंसर वे ना याद होते। तो अब हम यहाँ करवा दे रहे ना कि समझ ना पाओगे, तुमको हम कंफ्यूज कर देंगे कि तुम प्रश्न हो कि आंसर हो, और जहाँ ऐसा हो गया वहीं से सिलेक्शन हो गया। अब इसको क्या बोलोगे? अब ये खत्म, ये लिखोगे भी एक ICR वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, और यहीं से आपका ICR ऑप्शन देखकर सही हो जाएगा। है क्या? 100 दिन में 100 नई वैरायटी बीज उन्नत किस्म का आप उसको निकालोगे, बाहर लेकर आओगे। ठीक, और ये हो गया। और यहाँ के ये अगर ऐसा ICR लागू कर रहा है तो अर्थात कृषि मंत्रालय से ही होगा, और कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। याद करने के लिए अपन भैया वही तरीका है, उठाई के हम अब बार बार यही बोलते हैं, शिवराज सिंह कृषि चौहान। क्या बोलते हैं? शिवराज सिंह कृषि चौहान। ठीक, और जैसे अमित शाह जी को कौन सा मिला है? अमित शाह आगे लिखा है तो शाह जी को एक सहकारिता मंत्रालय मिला है। तो शाह से देखिए सहकारिता भी निकल सकता है, और शाह जी को शाहगृह भी कर सकते हैं, अर्थात गृह मंत्रालय भी लिखा है। मतलब हर एक जगह प्रश्न भाई तुम्हारे आंसर, तुम्हें सिलेक्शन सिर्फ हमारा होना चाहिए। हाल ही में USA के पैट लिटमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रिंस हैरी, इंग्लैंड के प्रिंस हैं। ठीक, अब है क्या देख लें। देखिए पहले इसको याद ही कर लेते हैं, प्रिंस हैं और हैरी जी को इसी में फिट करना है हम लोग को। देखो पैंट प्रिंस, तो पास से पैंट होते पास से प्रिंस होते, तो पैंट प्रिंस बोलोगे क्या? साथ में पैंट प्रिंस। और टिल मैन को टिल हैरी मैन बोलोगे, क्या बोलोगे? इसी में हैरी भी जोड़ दो। पैंट प्रिंस
टिल हैरीमैन 24 अवार्ड, अर्थात 2024 वाला इनको मिला है। और जब 25 वाला या 26 वाला आई तो वहाँ हम लोग जोड़ देंगे, अपडेट कर देंगे, भैया अब तुम हटा, तुम्हारा हो ही गया काम, और तब तक याद भी हो जाएगा, फिर वो ले आएंगे। और हो सकता है प्रभु की कृपा रही, मेहनत के है तो उससे पहले सिलेक्शन हो जाए, अगला याद ही ना करे। और क्या है ये, इंग्लैंड के प्रिंस हैं, इनको दिया क्यों गया है ये देख लीजिए। एक है इनविक्टस खेल, शुरुआत किए थे इनके द्वारा हुआ था 2014 में। और अच्छी चीज़ ये है, ये किस लिए हुआ था, युद्ध में जो घायल सैनिक हैं उनके लिए ये था, और उसमें उनके उत्साहवर्धन के लिए और उस सब के लिए ये लागू किए थे, इसलिए इनको ये वाला आपका पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ मिला है, लॉस एंजल USA में। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया, इसका संबंध किससे। अब देखिए, जो हमने कल कहा था कि एक जो क्रिकेट वाला था कोई, और उसके बाद क्या नाम है, क्रिकेट लीजेंड्स, उसमें भाई आप आपन लगाया था कि ये क्रिकेट से ही, तो यहाँ देखिए शायद हम लोग का बात वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन नीति आयोग तक पहुंच गई कि वो अपने योजना में ये नीति जोड़ लिए हैं कि जिससे हम लोग को सुविधाजनक ये है कि नीति गियर शिफ्ट चैलेंज अगर ऑप्शन पूछता है कौन से आयोग ने लागू किया है, तो यहाँ नीति से हम लोग इतना पहुंच जाएंगे, नीति आयोग। तो एक चीज़ तो अच्छी हो गई, काश ऐसे सब लागू कर लेते तो एक तो कम हो जाता, ठीक। और यहाँ बात की गई है इसका संबंध किससे है, देखें जीरो इमिशन, जीरो इमिशन सब बराबर है, तो कौन मतलब यहाँ ट्रक है, यहाँ बाइक है, यहाँ बस है, तो ये जीरो इमिशन के मतलब क्या होता है कि प्रदूषण खत्म, मतलब जितना हो उसका उत्सर्जन हो उतना, ऐसे कुछ कही के मतलब रिजल्ट जीरो आई है, ठीक, मतलब ना के बराबर हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब इमिशन जीरो हो। तो ये सब बात हो गई। ये ट्रक गियर शिफ्ट ट्रक के लिए है, तो नीति गियर ट्रक शिफ्ट चैलेंज, यहाँ से ट्रक उठाए लो। अगर यहाँ गियर शिफ्ट आप लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कुछ चलावत हुई हैं, जानत हुई हैं कि गियर शिफ्ट करा, जैसे स्पीड ज़्यादा हो गई, आप वही गियर लगाया है, क्या नाम है, 2 या 3 में चलत है, तो कहते हैं ना थोड़ा गियर शिफ्ट करा, आगे बढ़ावा। तो गियर शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन यही तो क्लियर कर दो किसका कर रहे हो, बस का, ट्रक का, बाइक का, यहाँ ट्रक की बात हो रही, इसलिए आप बोलोगे नीति गियर ट्रक शिफ्ट चैलेंज। क्या बोलोगे, ये जो आपके नीति गियर शिफ्ट चैलेंज योजना या शुरू हुआ है, आप बोलोगे नीति गियर ट्रक शिफ्ट चैलेंज। और जब यहीं बीचे में ट्रक लगा रहेगा, बार बार रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रक का आंसर निकलेगा। ई फास्ट इंडिया एक पहल है नीति आयोग का, उसी के वो है थ्रो है, उसी का पार्ट है, और आमंत्रित इसमें सभी का किया गया है। आप जो इसमें कोई सहयोग कर सकते हैं, बनाना चाहते हैं आगे, उसमें सब स्टूडेंट हो, इस क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। अब आज के जितना भी करंट अफेयर बन सकते थे और इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड PCS का बताया था ना कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और जब हम इतनी टाइम देकर और इतनी बढ़िया से एक क्लास लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये विश्वास करिए प्रश्न भी हिट रहता है, और एग्जाम में प्रश्न वही आना है। लेकिन उससे पहले ये सब हम कितनों दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। लिख लें फर्स्ट पेज पर पहले नंबर पर आगे और सबसे ऊपर यही लिखा हो चाहिए कि सिलेक्शन तभी होगा जितना भी पढ़ा था वो याद होना चाहिए। और ग्रीन जोन में अब जाना है, सिलेक्शन लेना है, तो क्या होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आइए करते हैं। हाल ही में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन क्या है, जज्बा, और बोलते हैं क्या है, ऑपरेशन IT जजबीपी। तो IT और BP हो जाएगा, जज्बा। गंगा क्रेन अर्थात यूक्रेन, इंदिरा हैती अर्थात हैती देश, ऑपरेशन अजयराइल अर्थात इजराइल। इससे शानदार तरीका कुछ हो नहीं सकता है। निम्न में से किस राज्य ने IT सक्षम हर युवा रोजगार, हर मत, यहाँ हर मत लिखिए, हर युवा, प्रत्येक युवा को कौन सी क्या नाम है, शुरुआत है, और हर या हरी बात एक है, भगवान है अर्थात हरियाणा। हाल ही में किस राज्य की AP क्या है, AP आंध्र प्रदेश CNF कार्यक्रम को पुर्तगाली कुलबैंकियांद्र पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। अब आंध्र का उच्चारण आ गया तो सही आंसर आंध्र प्रदेश ही होगा। हमारा संविधान, हमारा पहला राज्य सम्मान अर्थात पहला वाला राजस्थान, और दूसरा प्रयागराज सम्मान अर्थात दूसरा कहाँ का आंसर होगा, प्रयागराज होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? MPX थोड़ी नहीं है, MPX रिका का आयोजन कहाँ किया है, राजू जनते ना है, तो रिका से आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका।
इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो को हम लोग क्या बोले हैं, फूरो या यूरो फुट कप 2024 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को किसने हराया है? स्पेन ने। अब कुछ लोग एक तो महान बात हुई हैं, एक अब फूरो भी कह लें वो यूरो फुटो कह लें, भैया एक ही आपको करना है। हमने दोनों बताया है कि आपको जो सुविधाजनक पड़े। भारत के किस राज्य में श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी का वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर है क्या? जम्मू कश्मीर। यहाँ से जम्मू उठाएंगे, श्री अष्ट जम्बू 10 भुजा माता जम्मू सशरथ अम्मू, मतलब कुछ भी जोड़कर, और जम्मू अम्मू से निकलेगा आंसर जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और ये अर्थात क्रिकेट से संबंधित है, और 24 भारत विजेता, भारत 2024 पाकिस्तान को हराकर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 1.7 अरब। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा, क्या बोलोगे, फोपा या कोपा फुट, अब वही समझ ले, अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या है? अर्जेंटीना। और हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? केपी शर्मा नेपोली, अर्थात नेपाल के हुए हैं। रामचंद्र पॉलट कहाँ के? यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनने शपथ दिलाए। ये अपना भाई साहब विश्वास मत खो दिए हैं। और ये मसूद पेजिस ईरान, अर्थात ईरान के हैं। कीर स्टारमी ट्रेन, अर्थात ब्रिटेन के हैं। डिकनी सूफ, अर्थात नीदरलैंड। सिरिल राम फ्रीका, अर्थात क्या होंगे? दक्षिण अफ्रीका के। अब यही में प्रश्न है और यही में आंसर और यहीं से सिलेक्शन है। अब देख लीजिए सिलेक्शन लेना है नहीं लेना। और निम्न में से किस राज्य में, कल का प्रश्न था, IT सक्षम हर युवा योजना शुरू किया है? और हर से आपका आंसर क्या निकलेगा? हरियाणा। और आज का आप प्रश्न बदलवे ना क्या है, तो आइए आपके देखते हैं आज का प्रश्न ऑफ द डे आपका रहेगा। और आप सभी लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि आज का प्रश्न ऑफ द डे रहेगा, हाल ही में पारंपरिक फसल त्योहार हरेला किस राज्य में मनाया गया है? इसका आप सभी को आंसर देना रहेगा प्रश्न ऑफ द डे में, और बढ़िया से डिटेल में अच्छे से। और सिलेक्शन आपका तभी होगा, भाई साहब बार बार बता रहे हैं, आप चाहे रट्टा मार लें, याद कर लें, समझ लें, और सब कहीं ना कहीं सब चोर चोर मौसेरे भाई ही हैं। कोई कहेगा समझना है क्या है, कहीं ना कहीं आपको माइंड में रिकॉल करना है। अब उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के PDF कोर्स या हमसे संपर्क करने के लिए, और करियर संबंधित कोनो भी सलाह ले चाहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कोई दिक्कत समस्या है, आपका पूरी समाधान होगी, यहाँ से संपर्क करें। और ये लाइक शाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ऐसा ना हो कि क्लास फिर कहीं दोबारा ढूंढने पर भी ना मिले, भूल जाए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर क्लासेज के सारे लिंक PDF और क्यूज रेगुलर मिलते रहते हैं, आप देखें यहाँ पर और अटेंड करें। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।